अब मजा किस में ज्यादा आ रहा है? अब जो लाइफ जी रहे हो उसमें, या जो वो स्ट्रगल वाली, जो वो प्रोसेस वाली लाइफ जी थी उसमें ज्यादा मजा? तो मैडम आज भी ना लोग सिर्फ रिजल्ट देखना चाहते, सबको 3 महीने में रिजल्ट चाहिए। मैंने 20 साल तक तो मैंने थ्रेडिंग ही करी है रेगुलर। तो ये सर का विजन था या आपका था जो No, no. कायाकल्प स्किन केयर बना? इंडिया में अक्सर हम सक्सेस के पीछे का रिजल्ट देखते हैं, उसका प्रोसेस नहीं देखते। बिल्डिंग देखते हैं पर उसकी नींव नहीं देखते। नाम देखते हैं पर निशान नहीं देखते। आज के एपिसोड में हम जिस वुमेन एंटरप्रेन्योर से बात करने वाले हैं, आज हम जानेंगे उनके पीछे की सक्सेस की स्टोरी। फ्रॉम बिल्डिंग फ्रॉम अ स्क्रैच एंड बिल्डिंग अ ब्रांड लाइक कायाकल्प, जो एक सैलून चेन ही नहीं, एक ट्रस्टेड स्किन केयर ब्रांड है। कुलसुम जी ने सिर्फ एक ब्रांड नहीं बनाया, बल्कि बहुत सी लाइफ को एक डायरेक्शन दी है। आज हम जानेंगे उस सक्सेस के पीछे की स्टोरी, उसके स्ट्रगल्स और ऐसे फेलियर्स जो कभी स्टेज पे बोले नहीं जाते। थैंक यू मैम, आपको टाइम देने के लिए। आपने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला। नहीं अच्छी बात नहीं है, जरूर। मैम जुड़े तो हम लोग बहुत टाइम से हुए हैं, पर आज ऐसे 1 to 1 बात करने का पहली बार मौका मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैम। ना मेरे पास कुछ सवाल है, कुछ आपकी जर्नी से रिलेटेड, कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कुछ आगे फ्यूचर को देखते हुए। तो अब हम सब कायाकल्प को जानते हैं अच्छी तरीके से। कायाकल्प एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत पुरानी, लंबे टाइम से आपकी मेहनत से बनाई हुई सैलून चेन है। फिर आपने स्किन केयर ब्रांड भी लॉन्च किया। दोनों वंडरफुली चल रहे हैं, पूरे पैन इंडिया में नाम भी है। तो पर अगर हम आज कायाकल्प को एक साइड में रख दें, हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें। कायाकल्प बनने से पहले आप क्या थे, और ये सब चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई, ये विजन कहाँ से आया? आप मैं एक्चुअली दिशांत देखो बेटा, मैं इस शहर में आई थी जब मैं दुबली पतली 22 साल की लड़की थी, 76 या 77 के अंदर। तो आप देखिए उस टाइम आके मुझे ये नहीं लगता था कि मेरी ये मैं इस लाइन में जाऊंगी या कुछ होगा। कोई डिसाइड नहीं था। डिसाइड था उस मालिक को, ऊपर वाले को। और कुछ ऐसे कहते हैं ना कि इस तरह के वो बनते गए कि मैं गिर गई। उस वक्त भी मेरा हाथ यही फ्रैक्चर हुआ, इसी हाथ में फ्रैक्चर हुआ, और मैं उसी के वजह से आना जाना मेरा जयपुर अजमेर चलता रहा। अजमेर में मेरे ब्रदर रहते थे, जिनके वहाँ मैं रहती थी, पढ़ती थी। वहाँ अजमेर स्कूल में ही पढ़ी हूँ मैं, जहाँ मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया। तो लेकिन मेरा ये रहा कि मेरे वो इतनी तकलीफ मैंने सही उस वक्त। बीच में मेरे बार पहले एनेस्थीसिया ऐसे नहीं दिया जाता था, आज से 50 साल पहले। वो सूंघा के एनेस्थीसिया देते थे तो आदमी तड़पता था कि ना दो मर जाएंगे हम। ऐसे सूंघाते थे तो तड़पता था आदमी, फिर वो बेहोश हो जाता था। वो सूंघाते थे एनेस्थीसिया का, वो बेहोश हो जाते थे। बहुत तकलीफ दे जर्नी से स्टार्ट किया, तकलीफ दे से शुरू किया। अच्छा, उसी वक्त में तकलीफ दे में जैसे थोड़ा ठीक हो गया हाथ, तो एक इंटरव्यू बड़ी पेपर पढ़ रही। पेपर में पढ़ा एक इंटरव्यू था कि ब्यूटिशियन जॉब जो है बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, और इसके अंदर साहब लेडीज के लिए बड़ी सेफ्टी भी है। ये तो आप आज बन गए यूनिसेक्स सैलून, उस एक जमाने में एक ओनली फॉर वुमेन होते थे। तो वो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं कि भाई आप खोल सकते हैं, आप अपने घर में खोल सकते हैं, आप अपने कहीं भी खोल सकते हैं। ज़्यादा आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं, आप कम खर्च के अंदर आप चला सकते हो। और ऐसे कर करके पढ़ा, उसने बड़े अच्छी बातें लिखी। अरे मैंने कहा मैं तो खुद ही मुश्किल मारी हूँ, क्या करूँ। अभी मुझे पढ़ने का शौक आगे था नहीं कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, ये करना ही नहीं था, पढ़ना ही नहीं था आगे। उस वक्त सीनियर सेकेंडरी चलता था, वही करके छोड़ दिया। अब वो छोड़ दिया तो अब कुछ तो करोगे। हाथ टूटा तो भाई मैंने कहा, मेरे मम्मी वगैरह से थे, मैं जिनसे जाके मिलती हूँ। इत्तेफाक ऐसा वो जयपुर की थी जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, और वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की बीवी थी। मुझे नहीं मालूम शी इज अलाइव और नॉट, बट वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर की वाइफ थी। तो एक हमारे
जैसे गॉडफादर होते हैं, मेरे ब्रदर के दोस्त थे, उनको मैंने बताया तो अरे उन्होंने कहा वो तो मेरे कमिश्नर की वाइफ है, मैं मिलाता हूँ चला के। मैं गई वहां जाके मिलाया, उन्होंने कहा बच्ची आई है और इसको कुछ सीखना है, अगर आप सिखाने को, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने देखा कि मैं शॉल ओढ़ के आई, ऐसे ही दिन थे, तो उन्होंने कहा आपका तो हाथ में फ्रैक्चर हुआ, क्या करोगे? तो मैं लिख तो सीधे हाथ से सकती हूँ ना, मैंने कहा सही बात है। मैं हाथ में सीधे हाथ से लिख सकती हूँ, जो भी मुझे लिखना है पढ़ना है, मुझे आप वो दे दीजिए, थ्योरिकल पार्ट करा दीजिए कंप्लीट। उन्होंने देखा इसमें लड़की में बड़ा जोश है, उन्होंने कहा ठीक है आप आना शुरू कर दो। हमने पूछा फीस कितनी है, बोले 1200 रुपए। आप सोचिए 77 में 1200 रुपए के बारे में सोचना, 12,000 या मतलब पता नहीं कितना बड़ा अमाउंट, 1200 मतलब बिग, 1200। खैर एनीवे जो कुछ ही हो, इकट्ठे करने हैं, बहनों से लेने हैं, मम्मी से लेना है, उनसे लेना, किसी से भी लेना है, लोन मिलता नहीं था ऐसे। तो मैंने जैसे तैसे करके वो 1200 इकट्ठे करे और मैंने कहा मुझे तो अब ये 3 महीने कोर्स को मैं तो 1 महीने में खत्म कर लूंगी। अच्छा, मुझे शौक बचपन से था कि मैं, और कुछ नहीं होता था तो मैं लोगों के क्या करती थी, मेरी सिस्टर इन लॉ के, मतलब जो मेरी भाभी वगैरह थी, उनके आईब्रोज ट्वीजर से बनाया करती थी ऐसे ऐसे करके। तो मेरी मम्मी कहती थी क्या बंदर बना देती है सबको, तो थ्रेड चलाना नहीं आता था, ट्वीजर से बना के शेप अच्छी दे देती थी। एनीवे, तो मैंने कहा ये तो मुझे आता ही है शेप वेप देना, तो थ्रेड ऐसे चलता है, ये तो मेरे लिए परफेक्ट हो गया, ये तो मैं यूं कर लूंगी। अच्छा, होता क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस उस एज में होता भी है, वो ओवर कॉन्फिडेंस भी था कुछ कहो तो, और कुछ मेरे को जज्बा था। तो खैर एनीवे, मेरे को मैं मुश्किल में थी और मुझे करना था कुछ ना कुछ। तो एक होती है ना मुस्लिम परिवार, और कैसे बाहर निकलो, उससे निकलना भी था। खैर एनीवे, उस परवरदिगार ने ऐसी सुनी कि मैंने काम सीख लिया, वो काम सीख के मैंने कहा मैं तो अब ट्रेंड हो गई हूँ। तो अब फिर आगे वही, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा बाबूजी मेरे को काम, अब यहाँ ब्यूटी पार्लर कहाँ है? उन्होंने कहा ब्यूटी पार्लर तो यहाँ कोई जानता ही नहीं। हाँ, 5 स्टार के अंदर ब्यूटी पार्लर है, हाँ, बार वो सैलून होता है। मैं एक बार उनसे चल के तेरी बात कराता हूँ। वहां गए, वहां सत्तार साहब एक बहुत बेचारे, शी इज नो मोर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, तो वो उनसे मिलाया और उनको कहते ना कि अंधे को लकड़ी चाहिए और अंधे को सहारा चाहिए, मतलब लकड़ी को सहारा चाहिए। तो उनको एक ऐसी जरूरत थी कि उनके पास भी कोई लड़की आ जाए, ब्यूटिशियन जो उनका सैलून पकड़ ले, और मेरे को जरूरत थी काम की। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें तनख्वाह पे तो नहीं रखूंगा, मैं कमीशन पे रखूंगा तुम्हें। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे कहा कि जो भी तुम कमाओगे उसका 40% तुम्हें दे दूंगा। अब मैंने कहा ठीक है। अब वहां तो कोई ब्यूटी पार्लर तो कोई आता ही नहीं, बहुत हाई प्रोफाइल लेडीज जो होती थी वो सब कोई हेयर कट के लिए या हेयर उसके लिए आ जाती थी। अब उनसे वो कहते ये क्या है, मैंने कहा आप आईब्रोज भी करा लो। ये क्या, ये हाय दर्द होगा? मैंने कहा बिल्कुल दर्द नहीं होगा, मेरा हाथ से आप देखो। तो 2-4 के मैंने कराया तो उनके बड़े अच्छे लगे हाथ, मैं अच्छे बनाना, पतले मत करना। मैंने ऐसे कर करके काम शुरू करा। मैंने इतनी थ्रेडिंग करी कि मेरी ये उंगलियां जो थी यहाँ पे ऐसे थ्रेड पकड़ पकड़ के यहाँ पे छिल नहीं गई, गांठ सी हो गई, जैसे सख्त हो गई। मेरे हाथ बड़े सॉफ्ट थे, तो मेरे यहाँ हाथ इतने सख्त हो गए, यहाँ ये ऐसे कर करके तो मेरे सख्त हो गया, पर मैं करती गई। बाकी हेयर का काम फिर मैंने सीखा नहीं था। हेयर में थोड़ा थोड़ा उनसे सीखती गई। उनको उनके पास रोलर बनते थे, रोलर खुलते थे, कटिंग करते थे, कुछ गिमिक मैंने उनसे सीखी। उसके बाद मैंने कहा कि वो खोलते 2 बजे के बाद थे, मैं भी झूमती झामती पहुंच जाती हूँ। 2 से 5 बजे 7 बजे तक क्या कमाऊंगी? फिर अंधेरा हो जाता था, डर के जल्दी भागती थी कि नहीं मुझे अंधेरा हो जाएगा, रिक्शे में बैठ के जाना है तो डर लगेगा रामबाग से वहां तक जाने में घर, तो जल्दी भाग जाती थी। तो अब रामबाग के क्लाइंट्स आते थे, कुछ उनका और कुछ नहीं तो उनकी बॉडी मसाजें होती थी। तो मैंने कहा फीमेल, मैंने कह दिया मैं मेल की तो हम करेंगे नहीं, फीमेल की हम कर देंगे। तो फीमेल भी बड़ी अच्छी होती थी, वही 5 स्टार में आई हुई लेडीज, तो उनको हम सर्विस देते थे, उनकी बॉडी मसाज करते, उनका पेडिक्योर कर देते। तो उस वक्त तो हमें 100 रुपए दे देती थी और हमारा दिन बन जाता था। आज हमारे 100 रुपए की कमाई हुई, मतलब 40 रुपए मुझे मिल जाएंगे आज मेरे को,
वाह वाह। ऐसे करते करते मैंने कोई 700 रुपीज बैंक में एक छोटा सा खाता खुला के जोड़ लिए। कोई बात नहीं, वो 700 रुपए थे। तो जाने किसी बात पे गुस्सा हो गए वो सत्तार साहब। मैंने कहा नहीं, इस तरह की ऐसी कोई नाजायज बात बोली थी किसी मेल के लिए, आप रूम में चले जाओ और उनका मसाज कर जाओ, कुछ नहीं कहेंगे आपको, वो अंग्रेज हैं। मैंने कहा चाहे अंग्रेज हो या कोई हो, मैं नहीं शेयर करूंगी, आपको रखना है रखो, मैं तो जा रही हूँ काम छोड़ के। मैं काम छोड़ के आ गई। उन्होंने कहा ठीक है। उनका कोई और लड़की ऐसी आ गई थी इस तरह की, उन्होंने कहा कर देगी वो, चल तू कर। मैं आगे छोड़ के मैं अपना ढूंढती हुई निकली। उन्होंने कहा फिर एक कोई हेयर ड्रेसर और है जो बड़ा अच्छा माना हुआ है, उसकी दुकान बड़ी चलती है, तो उससे भी जाके मिल लो तुम। तो मैं रिक्शा करके फिर पहुंच गई चौड़ा रास्ता, बड़ा उसका नाम किशोर हेयर ड्रेसर था। मैं जाके उनसे मिली। मैंने कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे, मैं ब्यूटिशियन हूँ और मुझे ब्यूटी पार्लर में काम करना है, पर मैं ऐसे आपके नाइयों के साथ तो मैं नहीं काम करूंगी। उन्होंने कहा नहीं मैडम, मैंने तो ब्यूटी पार्लर बना के छोड़ा हुआ है, हमें तो लड़की कोई नहीं मिल रही। बड़ा अच्छा सा छोटा सा उन्होंने बहुत पुराना नाम है, बहुत पुराना, मतलब 70-80 में, मतलब मैं जितनी बड़ी हूँ शायद उससे पहले पैदा हुए जब खोला होगा उन्होंने, वो तो मर भी गए। तो उसके बाद वो मेरा वहाँ काम शुरू हो गया। जो हेयर ड्रेसर्स थे वो भी मुझे अपना थोड़ा काम सिखाते देते करते, आप मैडम ये हेयर कट करो, ये करो। मेरा हाथ साफ होता गया कलादर। मुझे भी बस यही थी, लगन थी कि मैं सीखती जाऊँ। वो कर हो गया। उसी बीच में फोन वोन होते नहीं थे, कुछ भी सुविधा नहीं थी कि आज के जमाने में जैसे चीट करते हैं, आपके यहाँ जॉब करेंगे, सारे क्लाइंटों के नंबर ले लेंगे, जब आपके पास 1 लाख के आसपास क्लाइंट हो जाएंगे, वो धीरे से आप ऐसा बहाना ला के रखेंगे कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा उन्हें। सही बात। और वो अपने पास में ही दूसरा सैलून डाल देंगे। चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहेगा, वो आगे भी होगा और होता है चलता रहेगा। एनीवे, तो खैर हम तो भाई अपनी मेहनत से बहुत बहुत, इसको कहते हैं हार्ड वर्क, कि ना तो फोन सुविधा थी, ना कोई चीटिंग के भाई बता दो कहाँ खोल रहे हैं या क्या, हमारे पास जगह नहीं। अब उस बीच में बस मेरे को तो जनून के बस हो गया यहाँ काफी, अब अपनी जगह ढूंढनी शुरू करो। मैंने अपनी जगह ढूंढनी शुरू करी। अब वो थोड़ी बहुत जो भी क्लाइंट्स आते थे, जब मेरी सेटिंग हो गई जगह की, तो मैंने अपना, तो मैं नीचे, मुझे जयंती मार्ग में मिल रहा था जगह, लेकिन मेरे को बाबूजी जो मेरे एडवाइजर थे वो मुझे बार बार कह रहे तू समझती नहीं है, औरतें झेपेंगी। पहले इस काम को बहुत बुरा समझा जाता था, औरतें जो कराती थी उनको भी बुरा, और जो कर रही हो तो और भी बुरी। तो हमने तो इस बात की परवाह नहीं करी। तो हमको समझाते थे देखिए आपको खुद तो अच्छा लगेगा, आप अच्छी लग रही हैं। मैं आज 71 साल की हो गई हूँ, मुझे अभी भी भाग के जाके मैंने थोड़े बाल ठीक करा के आई कि मैं थोड़ा फोटो में तो ठीक दिखूं। सही बात। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमें किसी को दिखाने के लिए सजना है, खुद के लिए करना खुद का अच्छा, यू फील नाइस, यू फील हैप्पी टू सी इन द मिरर। तो मैंने अपना काम चालू कर दिया, काम शुरू हो गया धीरे धीरे। तो वो मैं जो कोई क्लाइंट्स आते हैं उनको इंग्लिश में बता देती थोड़ा सा कि वेरी सून आई एम गोइंग टू ओपन माय ओन सैलून एंड इट्स इन द जयंती मार्केट। वो उनके जो बार्बर वगैरह थे वो भी जानते तो थे नहीं, थोड़ी सी और भी इंग्लिश भी, पर वो ऐसे करके जयंती मार्केट का नाम सुने कि बार बार मैडम कोई क्लाइंट आते हैं उनको बताती हैं जी। अच्छा जी। तो मेरा तब तक सैलून करीब करीब बन ही गया था। तो मैंने कहा भी ना तो फोन की सुविधा थी, मुझसे तो बोल ही सकते हैं। तो मैंने कहा जी ऐसे, और कोई ज्यादा क्लाइंट भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आए बाबू, हम उनको मास्टर जी कहते थे। मास्टर जी आए, मास्टर जी बोले मैडम हमने सुना आप अपना सैलून डाल रहे हो, आप यहाँ क्यों छोड़ रहे हो, इतना अच्छा काम है, इतना अच्छा पैसा उठा रहे हो आप। 50% देते थे मुझे वो। मैंने कहा नहीं मास्टर जी मेरे को अपना खोलना ही है, लेटर सुनर खोलूंगी तो सही में, पर आपको बाद में ज्यादा दुख होगा। तो अभी आपका, मैंने एक लड़की भी आप मेरे साथ साथ आ गई थी, निर्मला, उसको रख लिया था। मैंने कहा अब तो आपके पास एक लड़की भी है, मैं तो अकेली थी तब, तो मैंने चला दिया आपका सैलून। तो ऐसे करके मैं वहां से, उनका ठीक है मैडम आपका आज तक का हिसाब कर लो और जाओ। मैंने कहा ठीक है, बहुत प्रेम से उन्होंने भेज दिया। फिर तो जो हम लगे, जो हमें दुनिया कुछ याद नहीं, मेरे घर में क्या है, मेरे पीहर में क्या हो रहा है, मेरे कुछ नहीं। लेकिन वहाँ रामबाग में नौकरी करते करते जो एक अनमोल चीज मिली वो मिस्टर अनिल मलिक मिले मुझे, क्योंकि शादी भी करनी थी। तो दोस्ती थी मेरी, तो उनसे तकदीर ऐसी कि मैं वहां से खोलने करी, इनका ट्रांसफर आज
मानसिंह में हो गया दिल्ली, ये चले गए तो लेटर ही होते थे पहले तो लेटर लिखा करते थे, मुझे क्या कर रही हो डार्लिंग, ये वो, मैं वही जवाब में, वो मुझे इंग्लिश में लेटर लिखते, मैं उनको हिंदी में लेटर लिखती। तो कहते तुमको दिक्कत डिफिकल्ट तो नहीं होता मैं इंग्लिश में लेटर लिख के भेजता हूँ? मेरा बिल्कुल नहीं होती, तुमको हिंदी में होता होगा, मैं तो मुझे बड़ी मैं कंफर्टेबल हूँ। तो मैं वो लेटर आते जाते मिलने आते करते 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 ऐसे करते करते बस वो ईश्वर की ऐसी मेहरबानी हुई कि एक क्लाइंट से दूसरा क्लाइंट के भाई वहां जाओ, वहां बाल कटवाओ, कुछ नहीं होता था। 3 रुपए लेते थे थ्रेडिंग के और 5 रुपए लेते थे बाल काटने के, इतने इतने बाल कटते थे मैं परेशान हो जाती थी। उस बीच में मेरे पास 1-2 लड़कियां आ गई, तो उन्होंने कहा हमें अपना आपका काम सीखना है और आपके यहाँ नौकरी करनी है। तो आप सोचो कि मैं बेटा उनको मैंने पैसे भी दिए 100 रुपए महीना, अच्छा, और काम सिखाया, पर बड़ी बेहतरीन लड़कियां मिली जो ना तो धोखे दिए मुझे ना मुझे चीट किया मेरे साथ, जब तक उनकी शादियां हो गई चली ना गई मेरे साथ काम करती। वाह, आजकल नहीं मिलते मैडम वैसे नहीं लोग। मिलते नहीं, मेरे पास जो आज भी हैं लड़कियां, मेरे पास आज 35 साल वाली हैं, 30 साल वाली लड़कियां हैं, और 25 साल वाली 20 साल से हैं लड़कियां, जो खुद 15 साल की उम्र में आज 35-40 की हो गई, अभी तक हैं टच वुड भगवान की दया से, पर दे आर हैप्पी एंड गेटिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि हमें कमाना है, वो भी कमाने आए हैं, उनको भी दो बेचारों को खुश रखो, उनको पूरा आजादी है हर चीज की, फोन अपने चलाते हैं, कोई मनाही नहीं कि फोन रखवा ले। मेरे पास आते हैं तो कोई नंबर लेके नहीं आते, मेरे यहाँ से जाते हैं जब छोड़ के तो सारे क्लाइंटों के नंबर उनके पास होते हैं। मेरी स्टाफ ही बोली मैडम ये भैया झूठ बोल रहे हैं कि हम नंबर नहीं लेते। मैडम मेरे सबके पास होते हैं नंबर, इतनी प्यारी बच्ची, मैडम मैं झूठ बोल रहे हैं, सब लेते हैं। खैर एनीवे जो होता बड़ी तकलीफें बढ़ी। उस बीच में शहनाज हुसैन के पास चली गई दिल्ली में, वहां जाके कोर्स किया, वो करा ये करा, तो अब ये वहां पे मेरे को मिलने आते, दिल्ली में मैं कोर्स कर रही थी, तो अब ये कहते कि जल्दी करो, मेरे मम्मी डैडी चिल्ला रहे हैं शादी करना है शादी करना है। मेरी भी माँ कह रही है शादी कर ले, पर बस मैं कुछ बड़ी उलझनों में कैसे करे। अभी तक भी इस मामले में मेरी शादी को हो गए 45 साल, अभी तक भी उनको अभी यहाँ इतना बड़ा कोई इतना हिम्मत ही नहीं है कि 2 धर्म मिल जाएं। मतलब आप पंजाबी और एक सिंधी भी मिलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ हिंदू और मुसलमान का मिलान किया, ओ गॉड, मैंने कहा कैसे होएगा। अम्मी कहे मेरी बहुत अच्छा लड़का है, लड़का बहुत अच्छा है। खैर कैसे कैसे मैंने उनसे अपनी टाई अप करके कि मैं कैसे करूंगी, किस तरह घर चलाऊंगी, कैसे करूंगी, तुमको देखना पड़ेगा, तुम मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। He was so nice, so nice. कैसे मनाया फैमिलीज को? फैमिली में कोई स्ट्रगल नहीं हुई? नहीं, मेरे घर वाले सब राजी थे, बिकॉज ही वाज सो नाइस। वो आते थे सबको सलाम अलैकुम ऐसे करते थे, वो कहते कितना अच्छा लड़का है। तो लेकिन मेरे ससुराल से कोई तैयार नहीं था। मेरे जो बाद में मेरी सिस्टर इन लॉ बन गई, उनके हस्बैंड थे, उनको मैं मिलाने ले जाते थे ना मुझे, मेरी गर्लफ्रेंड है ये, तो मैं मिलती थी, तो जीजा जी मुझे ऐसे बहन बांधते थे। वो बैंक में मैनेजर थे, तो वो कहने लगे नहीं तुम्हारे कोर्ट मैरिज होगी तो मैं तुम्हारे साइन करने चलूंगा, तुम फिक्र मत करो, कोई नहीं चलेगा। तो अब दीदी बेचारी मेरी, वो शशि दीदी हैं, वो ऐसे बोली भाई मैं तो देखो डैडी नाराज हो जाएंगे, भाई मैं तो नहीं आ सकती, मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो आई एम सॉरी। पर वो फिर भी एग्री थी, बाकी कोई तैयार नहीं था। बहुत ज्यादा गई। मेरे ससुर ने तो ये तो कह दिया कि तू भगनी लिया, पर मुसलमानी से शादी मत कर। मैंने कहा वो भगवान मालिक कितना। और वही देखो आज मेरा पूरा ससुराल है, मेरे को टचवुड उस खुदा के उस भगवाए गुरु की मेहरबानी से, दुआओं से मेरे को सब सिर पे बिठाते हैं और इतनी इज्जत देते। कोई मैं कुछ देती नहीं उनको, बस प्यार देती हूँ, इज्जत देती हूँ, जो हमारे संस्कारों में हमें मिली। वाजिब सी बात है मैडम, इंसान को प्यार ही तो चाहिए, प्यार और इज्जत। हम भी अपने बहू को यही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, अल्लाह तुम्हें, उसने पूरी तरह मेरी जगह ले ली है। मेरी बहू अर्नी मलिक नाम है, हाँ जी, और इतनी फेमस माशाल्लाह, अच्छी फेमस मेकअप आर्टिस्ट, उसको नजर ना लगे परवरदिगार उसके 12 महीने बुक रहे। 4 बजे उठ के जाती है मेरी बच्ची, 3 बजे गई अभी 31 तारीख को। लोग न्यू ईयर की तैयारी कर रहे थे,
वो 3 बजे उठी, 4 बजे यहाँ से निकली, मेकअप करा, 2:30 बजे वापस आई है यहाँ, थकी हुई, थक के। और एक रात पहले मेरे घर में बहुत बड़ा डिनर था 30 तारीख को, उसमें भाग दौड़ करती रही, थक गई, फिर भी आके उसकी हिम्मत बिल्कुल मेरे जैसी है। नो डाउट, मैंने उनको अपने आंखों के सामने, मैडम आप तो मेरे से बहुत बड़े हो, आपने तो शायद पापा के साथ काम चालू किया था, मतलब मैं सबसे सीनियर हो, आप तो लेजेंड हो। मैं कहते हुए शर्म नहीं आती कि इतनी एज हो गई है। मैडम आप तो लेजेंड हो। लेकिन उल्टा होता है, कई बार क्या होता है, मेरे अपने ससुराल की तरफ से कई जो तो मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप में भाभी जी कोई चेंज नहीं आया। मैंने कहा चेंज की बताऊं भैया, मैं बात, वो डॉक्टर हैं, मैंने कहा देखिए मैंने अपना सच्ची कह रही हूँ, मुझे बोटॉक्स के बारे में नहीं पता, मुझे वो क्या होती है सब वो नहीं सब पता, मैंने कभी बोटॉक्स नहीं कराए। लेकिन ये जरूर है कि मैं आई थी यहाँ 22 साल की, जब मुझे समझते थे 40 साल का। जब 40 साल का समझते थे तो 40 साल और जोड़ दो तो 80-85 साल का आदमी तो जवान ही दिखेगा मेरे जैसा। तो मुश्किल सारी ये हो गई। तो मैंने कहा और कोई कहानी नहीं है, एक्चुअल बात ये, हंस हंस के उनका बुरा हाल हो गया। मैंने कहा हाँ ये सही है। तो मैं उस वक्त 40 साल की नहीं थी, 24-25 साल की थी मैं जब उनसे भी मिली, मेरे हस्बैंड से भी, मतलब जब काम वाम कर रही थी। तो मैंने कहा इतना ही था कि 25-26 साल की उम्र में हमारी शादी हो गई। तो मैंने कहा जब वो हमें कह रहे थे 40 साल की औरत से शादी कर लिएगी, तो भाई इसलिए अब वो सारे बाल सफेद सबके चिट्टे हो गए ऐसे जैसे जूते इनके। और जब मैं कहती हूँ एक बार एक वो लगा लो, मैं भी अपने बालों में कोई केमिकल कुछ भी नहीं लगाऊंगी, जिम्नास्टिक करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, और आप लोग भी छोड़ दो, आप लोगों के बाल एकदम बगले जैसे सफेद निकलेंगे, मेरे आधे अभी भी आधे काले आधे सफेद निकलेंगे। तो ये हंसते, ये तो इस तरह की बातें। लेकिन बहुत तलखियां भी जिंदगी में हुई, बहुत क्लाइंट बहुत अच्छे, इतना मुझे सिर पे बिठाया, इतनी मोहब्बत दी मुझे, आज इस शहर में इतनी इज्जत मिली। उस बीच बीच में कुछ बुरा भी हो जाता है कि कई बुरे क्लाइंट भी आ जाते हैं इस तरह के, जो अपनी तकलीफ को आपके ऊपर डालना चाहते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे बाल आए उलझे हुए, वो अब बिलीव कीजिएगा जैसे वो घोंसला नहीं बनाती है, बया का घोंसला, ऐसे 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 वो गुत बनी हुई अंदर, ऐसे जाल का जिसके अंदर पत्थर डाले हुए जैसे किसी ने, ऊपर से कंगा करा हुआ और जूड़ा बनाए हुए आ गए कि इसको खोल दो और इसको अब धो दो। और हम जब देखते हमने कहा नहीं नहीं भाई, ये तो कभी खुल ही नहीं सकते हमसे, तो सिवा काटने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसको हम काट के आपको इतना कर देंगे कि आपको बॉयकट टाइप दे देंगे जितना भी है। लेकिन ऐसे होते होते भी अभी आप बिलीव करो, अभी तक हमारी इम्तिहान कम नहीं हुए, क्योंकि मैं अब सैलून कम जाती हूँ। तो अब ऑब्वियसली कि ये ऐसी बातें रोज तो होती नहीं, वंस इन ए ब्लू मून होती है। तो वंस इन ए ब्लू मून का ले कोई आ पड़ी। अब क्या हुआ कि उसके बालों का वो गुट बनाते हैं वो लोग, अब वो गुट बनाया हुआ मेरे लड़कों ने, मेरे स्टाफ की गलती हो गई कि भाई इसने खोल नहीं दिए, उन्होंने कंगा ही नहीं करा। सबसे पहले देखिए रूल होता है कि आप जब शैम्पू करने ले जा रहे हैं क्लाइंट को, उनके बाल पूरे ब्रश कर लीजिए, कंगा कर लीजिए, फिर उनके बालों पे, चाहे उनके आधा किलो मट्टी है बालों में, पहले करके उसको ओपन करो, नहीं तो उलझ जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब वो तो भैया उन्होंने तो देखा ना, हाय करेंगे कि चलो क्लाइंट आ गए। अब सारे पागल हो गए, शाम के 8 बज गए, सुबह 2 बजे से लगे चिपट रहे, सारे लग रहे। मेरी तबीयत कल खराब, मैं थक गई थी परसों से, मेरे कमर में प्रॉब्लम, मैं लेटी रही सारा दिन। मैंने बिटिया को कहा इन लोगों का प्रोग्राम किया आज सारा न्यू ईयर पे, सब लोग स्टीम में हम लोग आज आप डिनर करेंगे। मैंने कहा बेटा तुम स्टीम जाओ और कहीं जाओ इंजन में जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो संभालती हूँ जाके। मैंने ड्राइवर लिया, गाड़ी लेके गई, मैंने कहा पहले ठहरो, क्या है प्रॉब्लम क्या है? कि नहीं हमारे सुलझे हुए बाल थे, आपके लड़कों ने उलझा दिए। मैंने कहा देखो बेटा नहीं ऐसा हो सकता, ये इतनी गांठें पड़ी, छू के देखो। मैंने ऐसे करके, तो कहती आप फूके क्या मार रहे हो? अरे मैंने कहा कौन सी फूके है भाई मैं को देखो आप इसको ऐसे, इसके अंदर बड़ी मतलब वो उस पे आ गई थी। आप बिलीव कीजिएगा बेटा, ये मैं अपना इंटरव्यू में इसलिए बोल रही हूँ अपनी फील्ड के लोगों को कि भाई चौकस रहो कि आज इस देश में, हमारा सेक्युलर देश था,
था एक हाँ, जमाने में, बिल्कुल अब नहीं रहा, अब बहुत ज्यादा हो गया खराब अब नहीं रहा। इतना हो गया है कि धर्म के मामले में एक हिंदू और एक मुसलमान, एक सिख और एक ईसाई, एक कोई और आके लड़ने को तैयार है। वो उसके छेड़ देंगे, वो उसको छेड़ देंगे, और सब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो मैंने कहा देखिए, ऐसे आप यहाँ मुझसे इस तरह की बात मत कीजिए धर्म के लिए लेके, प्लीज। मैं धर्म की कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सारे धर्म को लेके साथ चली हूँ, और मुझे सारे धर्म उतने ही प्यारे हैं जितना अपना धर्म है। तो आप ये धर्म की बात यहाँ मत कीजिए प्लीज, कोई भी यहाँ। और आप इस तरह करेंगी तो मैं देखिए पुलिस बुला लूंगी, क्योंकि मुझे डर है। मेरी बच्ची का सैलून है, वो कोने पे है, मेन रोड पे है, लोग इकट्ठा होकर जत्था आ जाए, कुछ भी नहीं आप कुछ नहीं कर सकते उनका, क्या करेंगे आप? मैंने कहा नहीं, आप, मैंने पुलिस बुलाई, मैंने कहा भाई प्लीज आप देख लीजिए, आप हाथ लगा दीजिए कि अगर एक बार के धुलने में इस तरह के जैसे पत्थर होता है, बिलीव कीजिएगा पत्थर, अगर ऐसे हो सकते हैं बाल, तो मैं आपका हर जाना भरने को तैयार हूँ। वो कहने लगा नहीं मैडम ऐसा नहीं होता। खैर वो फिर भी उसकी सुना, वो रोना धोना, उसने नाटक शुरू कर दिया। एक्चुअली उसे पैसा नहीं देना था, उसने अपने बाल खुद के भी कराए, अपना बाल स्ट्रीच और सब कुछ कराया, वो पैसा नहीं देना चाहती थी। उसके बाद वो कहती, अब जब वो भाषा बोल रही तो कुछ और ही भाषा बोल रही। मैं बोली, मेरी जिससे मैं पुलिस वाले से बात करी थी, मैंने कहा देखिए वो इस तरह के, वो शी इज नॉट टॉकिंग इन पंजाबी, शी इज मतलब एक उस रिलीजन से रिलेटेड है कुछ, लेकिन ये पंजाबी भाषा नहीं बोल रही, कुछ और भाषा बोल रही है। कहती आपको क्या पता, मैं 7 भाषाएं जानती हूँ। मैंने कहा जो भी हो, जो भी भाषा आप जान रहे हो। मैंने तो उनको यही बोला कि उनका धर्म का मामला है, वो इससे बाल नहीं काट सकते, तो हम नहीं इससे उलझना चाहते, हमें बहुत डर लगता है सबसे, हमें प्लीज माफ कीजिए, आप तो भाई ले जाइए, आप जो भी हरजाना हमसे कहेंगे। किसी, हमने कहा गांधी पथ से शुरू होते हैं, बड़े बड़े सैलून खड़े हैं, आप जाके उनसे करा लीजिए, अगर वो तैयार हैं वो सारा हरजाना मैं भरूंगी। पर भैया जब तक पुलिस नहीं आ गई, वो शांत नहीं हुई, तब जाकर समझ गई कि अब तो यहाँ रायता फैलेगा, कुछ नहीं रायता फैलेगा, उसकी झूठ सामने आ जाएगा। तो जिसकी मैंने कहा साथ में चलूंगी, मुझे कोई डर नहीं है, मेरी सब पार्लर वाले इज्जत करते हैं। मैंने कहा गीतांजलि में जाऊंगी वो करेंगे, स्टाइल सीजन में वो करेंगे, बोले मैं बोलूंगी भाई मेरे क्लाइंट है, आप बेटा छू के देख लो उसे, क्या एक वॉश ऐसा हो सकता है? तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े हादसे जिंदगी में होते हैं। बच्चियों को, जब मेरी बच्ची भी जाती है, अब मैंने कभी नहीं गई, मैं शुरू में जाती थी जब मैं छोटी सी थी, लेकिन जैसे मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद मैं अपने सैलून पे मेकअप करती थी। मेरी बच्चियां अभी भी आज शोफर ड्रिवन कार में जाती हैं, पर जाती वेन्यू पे है। आजकल ट्रेंड यही आ गया मैडम, वेन्यू पे जाती है, अच्छा पैसा लेती है, वेन्यू पे जाती है। तो आप बिलीव कीजिएगा, उसके भी बड़े बड़े तल्ख तजुर्बे, मेरे 3 ब्राइड और दूसरी जगह पे पैसे देने को तैयार नहीं हो रहे, 100 रुपए में मेकअप करने जाती, बिठा रखा है, रिक्शा नहीं मंगा रहे, गाड़ी नहीं दे रहे, रो रही हूँ बैठी हुई। ये मुसीबतें, ना अच्छे प्लम्बर मिलते थे, ना अच्छे इलेक्ट्रिशियन मिलते थे, कभी लाइट फ्यूज हो गई, एसी तो भूल जाओ, कूलर ही नहीं होते थे, नालियों में कचरा अटक जाता, बाल अटक जाते, तो ग्लव पहन के खुद भी काला करती। क्या मुसीबत नहीं डाली। सही बात है, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली हैं हमने। तो आप इतनी मुसीबतें झेली, कभी आपकी लाइफ में ऐसा फेज आया काम करते हुए या आपने जब आप अपनी कायाकल्प बना रहे थे कि कभी ऐसा लगा कि यार कहाँ फंस गई, कहाँ लॉजिकल में, कि कभी लगा कि यार सब बंद कर देती हूँ मैं फाइटर पैदा हुई हूँ मेरे माँ बाप के घर में। हम 8 बहन भाई थे, सबसे छोटी हूँ। अच्छा। मेरे 8 बहन भाइयों में से हमारे 4 बहन भाई चले गए हैं और 4 हम बहनें अभी जिंदा हैं अभी। लेकिन मैं सबसे यंगेस्ट होते हुए भी सारे घर के अंदर उस परवरदिगार के करम से मैं एक बहुत ऊंचे खानदान नवाब फैमिली की हूँ। लेकिन मेरे माँ बाप, और जब हमने आँख खोली, हमने पैदा हुए, जब तक वो नवाबी खत्म हो चुकी, वो 200 साल पहले बात है। लेकिन हवेलियां उनकी भी ऐसी है जैसी मालिक ने हमारे को दी है। घूम के आ गया चक्कर मैडम वापस। हाँ, उसकी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। कैसी हवेलियां खंडर थी जब आंखें खुली, होश आ रहा है। बड़ी बड़ी हवेलियां, ये जो गार्डन में बैठे हैं उसके तरह वहाँ सहन होते थे, वो सहन में बैठना करना। लेकिन मेरी माँ बाप पे बहुत मुसीबतें पड़ी, गरीबी आ गई, उनका सब कुछ छिन गया।
एक तरह जब वो बताते थे कि बच्चे पार्टीशन हुआ, हम तो 4 बच्चे तो पार्टीशन के बाद पैदा हुए। अच्छा। हाँ, और 4 पहले पैदा हो गए थे। तो पार्टीशन में उनका सब कुछ चला गया, सब बड़ी जमीन जायदाद सब चली गई, बहुत थोड़ी बची उनके पास। लेकिन वो जो हमने अपने माँ बाप की तकलीफें देखी, तो उन शायद 8 बहन भाइयों में शायद मुझे अल्लाह ने ऐसा स्टार में पैदा किया था कि मैं वो टाइम पे जब मैं 10 साल की थी तो सोचती थी कि मेरे और जो रिश्तेदार हैं जो सब बड़े बड़ी पोस्ट वाले हैं, बड़े पैसे वाले हैं, सब गवर्नमेंट सर्विस में, कोई IAS, IPS, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ऐसे बड़े बड़े लॉयर, चीफ इंजीनियर, ऐसे मेरी मासियों के सबके, हम गरीब रह गए। हम उनके उतरे कपड़े पहना करते पुराने, कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन मैं सब कुछ लाऊंगी। अंदर किसी को बोलती नहीं थी, कहती थी मैं एक दिन लाऊंगी सब। वो कठोर परिश्रम मेरे 48 साल का ये है आज, 48 years। आज लोग 4 साल वेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मैडम, सबको 3 महीने में रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट में चाहिए। मैंने 20 साल तक तो मैंने थ्रेडिंग करी है रेगुलर। नहीं, यही तो बोल रहा हूं लॉन्ग ईयर, आज 20 साल तक मैंने अपने लोगों के बाल काटे। टिल नाउ अभी भी मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो आपसे ही कराते जो हैं। मेरे से ही हेयर कट कराते हैं। मैंने कहा फेशियल मैं नहीं करूंगी, ये लड़कियां करेंगी, पर मैं हेयर कट और मेकअप अभी भी कर देती हूँ, पकड़ में आ जाता है कोई तो। हम यही तो बात करते हैं मैडम, आज भी ना लोग सिर्फ रिजल्ट देखना चाहते हैं, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ना अडॉप्ट करना चाहते हैं, ना प्रोसेस में जीना चाहते हैं। हर किसी को ये नहीं देखते बिल्डिंग बनाने से पहले नींव खोदनी पड़ती है। नींव हूँ मैं तो नींव हूँ। हाँ, मजे बच्चे करेंगे, मालिक करे उनके बच्चे उससे 100 गुना ज्यादा करें। नहीं मैडम, इतना कर दिया आपने। नहीं, और करें। मैं उनसे और चाहती हूँ, मैं उनसे उम्मीद करती हूँ अपने बच्चों के लिए करें। मैंने अपने बच्चों के लिए करा, वो अपने आपके बच्चे आपकी तरह ही मेहनती है मैम सारे। मेरा पोता वहाँ गया है अजमेर 3 दिन की उसमें टूर्नामेंट में खेलने। अच्छा, कौन सा? मेरा बड़ा पोता 9 साल का। नहीं, कौन सा टूर्नामेंट खेलने गया है? वो ये मुझे इतना नहीं पता। हाँ। मेरा सन जमीर है ना, छोटा हाँ जी, उनकी जिनकी वाइफ मेकअप आर्टिस्ट हाँ जी, उनका बेटा 9 साल का है। वेरी गुड मैडम। वो 3 साल का था जब से क्रिकेट खेलता है। अच्छा। हाँ, प्लास्टिक के बैट से खेलता था। फिर उसका बाप का, अब देखो, आप उधर भी देखोगे ना जब जाते वक्त, उसने नेट लगाई हुई है, पिच बिछाता है, उस पर प्रैक्टिस कराता है उसको। जैसे आपने बच्चों पे मेहनत करी, वो अपने बच्चों पे कर रहे हैं। मैंने नहीं करी, आई एम सॉरी। आप टाइम नहीं दे पाए। मुझे अफसोस रहता है इस बात का कि मैं अपने बच्चों को जैसा ये टाइम देते हैं मैं नहीं दे सकती। तो बच्चे ने कंप्लेन नहीं करी? नहीं कभी। बड़े होके भी कभी कंप्लेन? नो। कभी मोहब्बत में दिखाया हो कि मम्मी आपने हमारे को टाइम नहीं दिया? छोटा वाला थोड़ा तेज है, वो कह देता है छोटा तेज है। वो मेरा जो अदीप का हस्बैंड है वो तेज है, वो कहता है रहने दो, भूल जाती थी आप तो। आप मेरे भी छोटे भाई से मिली हो ना, सिद्धांत से, वो भी वैसा का वैसा ही है, वो भी तेज है, वो भी फट के बोल देता है कि बोले आप तो ऐसे हो। वो कहता है आप तो हमें स्कूल में भूल जाती थी, पेरेंट टीचर मीटिंग भूल जाती थी आप करना, आपको टाइम नहीं रहता था। आपकी मेरे को टीचर बोलती थी आपकी माँ तो पैसे कमाने में लगी है। अच्छा मैडम, एक बात बताओ, अब आपने उस समय फैमिली से ज्यादा आपने काम को अहमियत दी। अगर आज वापस वो समय पुराना आए तो क्या आप उसी तरीके से काम करना चाहोगे या पहले फैमिली की देना चाहोगे? तो उम्र ही निकल गई। नहीं, अगर आप भूल जाओ, समय को हम पीछे ले जाते हैं, आप वापस से कुलसुम जी को हम 25 साल का बना देते हैं, तो आप परिवार को पहले अहमियत दोगे या काम को? नो, मैं तो वही जैसी हूँ वैसी ही रहोगे। झूठ क्या बोल रहा? नहीं, इसी चक्कर में मेरे से आज पापा 25 साल, आप तो उसमें जाओ 40 साल पुरानी बात। हाँ जी। तो 40 साल पहले ना तो एजुकेशन थी, ना तो सब फैसिलिटी थी। तो मैं तो वैसी ही होती। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अब मजा किस में ज्यादा आ रहा है? अब जो लाइफ जी रहे हो उसमें, या जो वो स्ट्रगल वाली, जो वो प्रोसेस वाली लाइफ जीती उसमें ज्यादा मजा? उसका अपना मजा था, वो अपना मजा था। ना किसी का अल्लड़ जवानी और एकदम अल्लड़, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या बोलेगा, कोई परवाह नहीं। एक लड़का मेरा दोस्त था, वो उसके बाद GTS थी, अभी ज्यादा दुनिया से नहीं, मालिक भगवान को प्यारा हो गया, उसकी GTS में बैठ जाती थी। अब वो कहते थे सब अरे भाई क्या कहेंगे लोग, लड़कियां कहती मैडम बड़े लोग चिढ़ते हैं, आप जाते हो बैठ के इसकी GTS में, वो उनके मुंह में पानी आता रहता है, मैं आने बन गया। तो अल्लड़ बना था, मतलब वो नहीं था कि हाँ तू हमें पानी के पतासे खिला के ला दे, चल बैठ के। कुछ नहीं, रिक्शे में बैठे और चल पड़े।
तो दिमाग में सिर्फ काम का जुनून है और कुछ है ही नहीं। कुछ था ही नहीं। मुझे ये नहीं मालूम था 20 साल तक के यहाँ थिएटरों के नाम क्या है। अच्छा 20 इयर्स तक मैं पोलो विक्ट्री को पोलो विक्टो कहती थी। 20 साल मतलब आपने सिर्फ काम के अलावा कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं किया। मेरे घर में कोई शादियां होती थी तो मैं कभी शादियों में नहीं गई। मेरे सगी बहन के बच्चों की शादियां हुई, उनके बच्चों दूसरे भाई के बच्चों की शादियां हुई, मैं नहीं गई। किसी एक में कोई टबड़ी मेरे पास मेकअप नहीं हुए तो चली गई, वरना मैं कभी नहीं जाती थी। मेरी मम्मी वगैरह को बुलवा लेती थी, मेरे पास आ जाओ, मैं नहीं आऊंगी, मैं काम नहीं छोड़ सकती। तो ये कैसे किया मैडम? एक चलो उस समय आपने स्ट्रगल किया, एक सैलून आपने जयंती बाजार में बना लिया। हाँ हाँ। तो फिर ये कैसे विजन लिया आपने कि बोले अब एक तो बन गया, अब और खोलते हैं? ये देखिए क्लाइंट्स बहुत बहुत आपको, जैसे आपको जो वो होती है ना ट्रैवलिंग, जैसे ट्रैवलिंग आपको सिखाती है, ऐसे क्लाइंट्स जो हैं आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत एजुकेट करते हैं, बहुत एजुकेट करते हैं। और मैं शायद, मुझे एजुकेट जो किया है तो मेरे शायद क्लाइंट्स ने किया है। और बल्कि कभी बच्चों से कहती हूँ ना, मेरे से स्पेलिंग गलत आ रही है, बेटा जरा स्पेलिंग बता, तो वो कहता है मेरे को शर्म आती है मेरे को, तो मेरा बड़ा बेटा कहता है सो व्हाट। तो मेरे को एक बार जब मेरे बच्चों को मैंने मियो भेजा 1 by 1 करके, तो कोई एक हस्ती थी जो उनका पूरा दबदबा था मियो में, उन्होंने कहा आपने अपने बच्चों को क्यों मियो भेजा है? उसके खुद के बच्चे मियो में थे। मुझे पूछिए आपने अपने बच्चों को मियो में क्यों भेजा है? मैंने कहा मेरे बच्चे तो यहाँ गिल्ली डंडा खेलते या तो सड़कों पे कंचे खेलते और पतंगे उड़ाते स्कूल से आके, मैं तो काम में लगी रहती। तो मैं तो, मेरे तो पैसा कमाया वो सब मिट्टी हो जाता है। तो मिली तो बहुत जरूरत है आपको, तो आप तो हाउस वाइफ हो, आपको जरूरत नहीं थी। आप तो खुद इंग्लिश मीडियम सोफिया की पढ़ी हुई हो, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई हूँ। टाट पट्टी पे बैठ के, टाट पट्टी पे लिटरली टाटे होती थी ना, टाट पट्टी होती थी, उसमें बैठ जाते थे, छोटा सा डेस्क होता था, उस पे लिखते थे बैठ के। चेयर टेबल नहीं होती थी। तो मैडम मैं मतलब वो ही समय याद करो, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था उस समय। कोई सवाल ही नहीं उठता वो टाट पट्टी वाला। हमने तो अभी सारी चीजें बनी बनाई और सब कुछ वैसा का वैसा देगा। तो अब आपकी फैमिली के अंदर आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे? मेरे 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी। 2 बेटा 1 बेटी। सब आपके साथ काम कर रहे हैं? 2 बेटे अपने पापा का बिजनेस संभाल रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। और बेटी सैलून संभालती है? और बेटी और मेरी बहू, दोनों जने सैलून संभाल रही। तो सब अपना ये, तो ये सैलून बन गया, जॉइंट फैमिली है, सैलून बन गया। तो ये सर का विजन था या आपका था जो कायाकल्प स्किन केयर बनाने का? मैंने आपको कह दिया ना कि सर को आप याद करोगे तो मेरा इंटरव्यू बीच में रह जाएगा, रोना शुरू कर दूंगी मैं। तो ये किसका विजन था स्किन केयर बनाना? सब मेरा था। अच्छा, सब मेरा था कि करूंगी, वो बस उनकी जो मदद थी, हाँ वो सपोर्ट थे आपका। बस मैं उनसे भी मिला हूँ, वो तो क्या जिंदा दिल व्यक्ति थे। उनके जैसा दुनिया में है ही नहीं, कोई आदमी होगा बिल्कुल नहीं। मतलब हम लोग कितना, मैं पापा हम लोग कितनी बार उनके बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही। और मतलब आज भी आप उनके लिए, मतलब आज भी वो प्यार सारा जिंदा है ना मैडम? लास्ट तक पूरा प्यार जिंदा रहा है, लव स्टोरी पूरी कंप्लीट है। ये मैम आपने इतने सालों तक आपने बताया कि 20 साल आपने ना कोई पिक्चर देखी ना कोई शादी अटेंड करी, तो ये डिसिप्लिन कहाँ से मेंटेन किया? आज के बच्चे तो नहीं कर पाते। कर सकते। मैंने कहा ना कोई मेरे ऊपर सिर पे बैठा था कि मेरी माँ मुझे कहती थी या कुछ, बस मुझे जुनून था। जिस इंसान में जुनून होगा ना वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये है कि उनके पास आज वक्त नहीं है, बहुत जल्दी चाहते हैं। मेरे में सब्र भी बहुत था। मुझे उस परवरदिगार से कोई भी शिकायत नहीं है। बस अभी मैं नया साल आया तो नमाज पढ़ के दुआ मांगी कि तूने सब कुछ नवाजा है, बस तूने चलाए रखना, तू काम और गाड़ी चलाए रखना, बस तू जब तक जिंदगी दी है, जितनी दी है, कोई लंबी उम्र नहीं चाहिए मुझे, जितनी तूने लिखी है वो उतनी जीऊंगी, अच्छी सेहत के साथ देना कि बिस्तर में ना पड़ के बच्चों को परेशान बस वो नहीं होना चाहिए कि बच्चे परेशान हो रहे हैं और आया लगा रहे हैं, नर्स लगा रहे हैं और बच्चे परेशान हो रहे हैं बेचारे, और उनके पास टाइम नहीं है बैठने का, हमको फील हो रहा है हम रो रहे हैं, ये सब नहीं करें।
आज अब इतने स्ट्रगल के बाद आज आप एक जानी मानी हस्ती बन गए हो, ठीक है, ऊपर वाले की कृपा रही है आपके ऊपर। तो जितने भी कुछ पुराने जो भी स्ट्रगल के टाइम पे या उससे पहले के कोई जख्म रहे होंगे आपके, आज वो सारे भर गए या कुछ इच्छा अभी अधूरी है? नहीं, इच्छा तो वो तो कहते हैं स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, कि क्योंकि हमारे देखते देखते इस शहर में हमारे आगे आगे लोग इतने आगे पहुंच गए, हमें तो बहुत पीछे छोड़ कर आगे चले गए। हम तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन गए। नहीं, सेलिब्रिटी तो आप ही हो। नॉट इन इंडस्ट्री, इस दिस इंडस्ट्री। हम तो इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, इस इंडस्ट्री की तो आप ही सेलिब्रिटी हो। इस इंडस्ट्री में तो उसकी मेहरबानी है। और मैंने मेरे स्टाफ को बोला, वो कहने लगी मैडम हम आजकल अपने अच्छी टीम हायर करी है बच्चों ने, कह रहे हम जाते हैं पुराने सैलूनों में तो कहती है अरे वापस आने लग गए क्या, हमने सोचा कंपनी बंद हो गई। तो कहते नहीं कोई बंद नहीं हुई है, चलती हुई है। तो क्या अच्छा बहुत पुरानी है, मैं कहा पुरानी मत बोला करो, इसको बोला करो पायनियर है। पायनियर है, ये लेगेसी यही है। हाँ, पायनियर है। हाँ, एक टाइम था जब आप बड़े हो रहे थे, बच्चे छोटे थे, तब एक स्लो डाउन पीरियड आया था आपके ब्रांड के अंदर, वो हम सबने वो महसूस किया था। फिर आपने एक बार वापस से अपने आप को पावर में लाके अपने आप को वापस अथॉरिटी देके बहुत मेहनत करी। हाँ। उसमें सब मेरा कोई सहयोग नहीं था, उसमें सारा सहयोग जो था मेरे हस्बैंड का। टोटल काम उन्होंने, जैसे मैंने नहीं देखा ना, उन्होंने भी बच्चों की तरफ नहीं देखा कि जैसे आज मेरा बेटा दुनिया छोड़ दे, काम छोड़ दे, वो इट इज सो गुड कि वो उसके, अगर उसको पता है उसकी वाइफ बिजी है और माँ भी अपने काम वाम देख रही है घर चलाने के लिए, तो वो अपने बच्चों का ऐसा ख्याल रखता है माँ के जैसे, और बिल्कुल अपने उसको रखता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने, जैसे मेरी पूजा थी ना काम, ऐसी उनकी पूजा था, फैक्ट्री और काम, बस सुबह जाते थे तो रात को 8 बजे घर घुसते थे। तो मैडम तभी तो यहाँ तक पहुँचे ना, आप दोनों का कोई बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब जीरो से बनाया आप लोगों ने, बहुत मेहनत करी और आज इतना बनाया माशाल्लाह। आपकी आगे आने वाली पुश्तों तक को क्या कहते हैं, मालिक करे ऐसा ही हो, परवरदिगार अपना करम रखे। मुझे बहुत डर लगता है उससे, क्योंकि उस मालिक से बहुत डरना चाहिए, क्योंकि कब किस पल में क्या कर देगा। करम अच्छे हैं हमारे, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो ऊपर वाला हमारे साथ कभी बुरा नहीं करता। मैं तो ये सोचती हूँ कि ना करे तो अच्छा ही है, और दुआ मांग सकते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं, यही कर सकते हैं। ये तो सही है। और बाकी यही है कि आगे मेरी जैसी फील्ड के अंदर लोगों को आगे धोखे भी मिलेंगे, मिलते हैं, मिलते रहेंगे, और लेकिन आप अच्छे रहो, आप अपने ईश्वर पे छोड़ो। आपके नाक के सामने भी कोई खोलेगा, आप ही के यहाँ से उठावा, तो आप ये यकीन करो कि तुम्हारे भाग्य का कहीं नहीं जाएगा। ये तो सच है। उस पे, लेकिन उसमें कर्म करना चाहिए। मैं जाऊं ही नहीं, बैठू ही नहीं, काम ही ना करूं, और कर्म अपने भाग्य पे भरोसा करके बैठी रहूं, वो नहीं होगा। रोटी खाने के लिए उठानी तो पड़ेगी मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी सिस्टर आई हुई बड़ी वाली, मेरी जब से मेरे हाथ की प्रॉब्लम हुई तो शी इज अलोन। उसने कहा, मैंने कहा तू वहाँ छोड़, मेरे पास ही रह जब तक रहती है, कोई संभालने वाला तुझे भी नहीं, तो तेरे कम से कम बच्चे तो है, भांजा भांजी तो मेरे पास ही है। तो कई बार वो करती है मुझपे, वो ताजुब करती है, वो शाबाश है तेरी हिम्मत को, शाबाश है तेरी हिम्मत को। मैं इन बच्चों के भी बर्डन ले लेती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है जो मुझे अच्छी लगती है, जिससे मैं शायद इसमें हिम्मत रखती हूँ अपने में, मुझे कभी टोकते नहीं कि तू क्या कर रही है, क्या करेगी, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, ये कौन है, ये आपके दोस्त ऐसे हैं वैसे हैं, कोई नहीं, उनको कोई सरोकार नहीं है। मैं अचानक कह दूंगी कि मैं तो 4 दिन बाद मेरी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, और भी बात करके गए कि भाई ओस्लो जाना है, नॉर्वे, तो कि अच्छा नॉर्वे जाओगी, मैंने कहा जून में जाएंगे नॉर्वे इंशाल्लाह। तो कह दिया बता, बच्चे ये नहीं टोकेंगे, हाय ऐसे क्यों जाओगी, अकेले कैसे जाओगी, ठीक है जाओ, अपनी हिम्मत से जाओ, पर बस ये उनको रखना होता है, ख्याल रखना का, बस ये है। वही चीज तो मैडम आज तक चलाए रखी है ना। बस अगर बच्चे टोकने लग जाए फिर तो आपके भी मन में आ जाएगा कि यार मैं बड़ी हो रही हूँ। हाँ, तो दिल से आप जवान हो तो सब शरीर तो चल जाएगा। बिल्कुल। यहाँ बैठी है 30 साल की लड़की। बिल्कुल। आपके पापा का क्या सवाल था? मेरे पापा का सवाल पूछूंगा मैडम। मेरे पापा का सवाल था कि मैडम को 50 साल होने को आ गए ये काम करते हुए।
48 years. 48 years. मैडम के आपसे पापा जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो पापा ने एक इंसिडेंट 2028 में 50 साल हो जाएंगे। पापा ने ना आपसे जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब इकोस लाइन का विनीत कपूर का महारानी प्लाजा के अंदर उन्होंने एक सेमिनार करवाया था। हाँ एग्जैक्टली, और वो मुझे पकड़ नहीं सके आपको पकड़ नहीं सके थे। वो हर बार 5-5 मिनट 10-10 मिनट लेट हो गए थे और आप अगले सेंटर पे चले गए। तो वहां से वो बोले मेरी जो मैं भी आज जो बना हूँ उसमें मैडम का बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर कि वो टाइम की पाबंदी और वो जो डिसिप्लिन था वो मैडम ने मुझे सिखाया। वहां से मैं यहाँ तक का जो भी सफर है उसमें उनकी बहुत बड़ी देन है। तो वो ये बोलते हैं, बोले इस इंडस्ट्री के अंदर मैं 1-2 लोगों को फॉलो करता हूँ, उनमें से पहला नंबर आपका लेते हैं वो कि बोले मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे हर एंगल पे, आपने उनको सपोर्ट भी किया, जब नया काम स्टार्ट किया तब सारे ऑर्डर्स वगैरह देने से लेके आपने बहुत सपोर्ट किया। हाँ, मैं पापा वाला सवाल पूछ रहा था आपसे। तो पापा का सवाल था कि आज 50 साल लगातार काम करने के बावजूद आप वही उतनी ही जोश से, उतनी उत्साह के साथ सारी चीजें कैसे कर पाते हो? देखिए, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैंने डिसिप्लिन को नहीं खत्म होने दिया। डिसिप्लिन ये है कि कई, जैसे अब मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको कि जैसे फिक्स सैलरी पे हमने रखे स्टाफ, बाद में धीरे धीरे हमें लगा कि सैलरी से काम नहीं चलता। जैसे आप बताए थे कि उनको क्या ठीक है मार मार के कराओ काम, के भाई सैलरी तो पूरी करो, आप बैठे हैं मैं तो सैलरी मिल ही जाएगी, उठे काम करा, कोई सजेशन नहीं, कोई वो नहीं। मैंने इसका तोड़ निकाला, मैंने कहा इनको कमीशन बेसिस पे रख दो। इनको परसेंटेज का लालच होगा ना तो ये सारी चीजें सजेस्ट भी करेंगे, भागेंगे भी, लड़ेंगे झगड़ेंगे, अपना टर्न पकड़ेंगे। उसे थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई, उसे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन उनको ये कह दिया कि ये नहीं है कि आप परसेंटेज बेसिस पे हो तो आपकी जब मर्जी हो आप आ जाओ और जब मर्जी हो चले जाओ। सही बात है। जब दिन आपका चाहे छुट्टी कर लो और जब मर्जी हो छुट्टी नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अगर इस पे एग्री हो तो करो। मान गए कि ठीक है, आप जो फिक्स करोगे तो मंगलवार को छुट्टी रखेंगे 4 जने, आप मंगलवार को 4 जने कर दो। आपको कब करना है? कुछ लड़कियां करती ही नहीं, मेरी हमें करना ही नहीं। कोई होली दिवाली कर लेती हैं, मत करो भाई, जिसको जैसा कमाना हो जैसा कमाना। मतलब मेरी तरफ से मना ही नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। डिसिप्लिन होएगा तो आज हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा। कि ऐसे नहीं है कि हम डिसिप्लिन को हम खुद ही तोड़ते हैं। हम खुद ही जा रहे हैं, हमारा चालान हो गया, हमने कहा नहीं भाई ऐसे करके हमने गलती नहीं थे, वो कह रहा आप गलत हो, हम कह रहे नहीं गलत नहीं थे। हम बहस कर रहे हैं, ले दे के आपस में सुलटा रहे हैं, ये गंद चलता रहेगा। ये तो चलता ये हमारी भी गलती है, उनकी भी गलती है। हम ये नहीं कह रहे कि हम अच्छे हैं, हम भी गलत हैं, हम गलत हैं। हमें गलत नहीं होना चाहिए। आप गलत तभी नहीं होंगे जब आपके अंदर पावर होगी। आप अपने बच्चों को गलत काम के लिए तभी रोक सकते हो कि जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, आप गंदी लोगों से मत उठो बैठो, क्योंकि आप खुद करोगे तो कैसे बनेगा। कई लोगों का मैंने सुना कि मैंने सिगरेट कैसे क्विट करी, कि वो स्मोक करते थे तो वो ऐसे, पता नहीं उसकी वाइफ ने कहा या किसने कहा कि क्यों सिगरेट पीते हो। फिर एक बच्चे ने कह दिया कि पापा को पैथी देख लिया कि पापा आप तो कहते हो, आप भी तो कभी कभी पीते हो सिगरेट। तो उसने क्विट कर दिया कि नहीं मुझे नहीं पीनी चाहिए। तो आपके अंदर वो पावर होगी कि भाई मैं ये सब नहीं करूं, तो आपका बच्चे ऑब्वियसली उसको मानेंगे कि इनमें इतनी पावर है, ये खुद इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें मेहनत करनी चाहिए। तो ये चीजें इस तरह एक दूसरे से पास होती हैं। मैं एक बार जमाना था कि कई बार क्या होता था कि बाई कभी नहीं आती है, कुछ इकट्ठा हुआ तो बाई नहीं आई तो बाल ही बाल काट रहा। मेरे पास 2 लड़के थे उस वक्त, बीना काक जैसी मिनिस्टर, वो उससे बाल कटाती थी। तो वो मेरे सैलून में काम करता था, वो इतने बाल कटे जा रहे, एक पे एक आए जा रहे, उतना हंस के हम लोटपोट हुए। बड़ी मस्त मौला है, बहुत अच्छी लेडी है। तो वो बोली कि अरे भाई मुझे बाल कटाने, क्या नाम है तू, ला यार झाड़ू दे दे मुझे, मैं बाल एक तरफ तो कर दूं। अब बोलो मिनिस्टर थी वो कहती ला झाड़ू दे दे यार, मैं बाल को थोड़ा सा एक तरफ कर दूं, मैं तो बाल कटाऊंगी। मतलब शर्मिंदगी हो गई। तो मैं भी ऐसे करती थी कि जब मैं काम करती थी लड़कियां आलस कर जाती थी, कोई खाना खा के सो रही है, काम नहीं है तो कोई कुछ कर रही है, मैं लग जाती थी डस्टिंग वस्टिंग करने, ला ये वाला ला, सारी अलर्ट हो जाती थी कि मैडम खुद ही कर रही हैं,
खिड़कियां झाड़ दो, पर्दे हटाओ, ये करो करो, सब अलर्ट हो जाते थे कि हम भी करें भाई। मतलब आपका मतलब यही है कि पा कितना भी लियो अपने अंदर ईगो नहीं आने देना चाहिए। हाँ क्या है, मेरे को तेरी क्या बात हुई, मैंने कहा चल मैं तो तेरी मोटरसाइकिल में ड्राइवर होगा, मेरे कहा मुझे मोटरसाइकिल में ले चल, ये पास ही जाना है। ओके मैडम क्या बात कर रहे हो आप, मोटरसाइकिल में कैसे जाओगे, क्या फर्क पड़ता है, चल ले चल, ऑटो रिक्शा रोक ले, ऑटो में चल जाऊंगी। अब मैं क्या करती हूँ, कई बार मर्सिडीज में जाती होती हूँ पोते को लेने, मेरा छोटा पोता 3 साल का, वो कहेगा ऑटो ऑटो दादी ऑटो, मुझे ऑटो में बिठाओ, मैं गाड़ी रुकवाऊंगी, मैं भाई रुक जा, ऑटो वाले से ऑटो भैया हमें बिठा ले, वो हंसता है देख के, मर्सिडीज में उतर रही है, ऑटो में बैठ रही है, उसको कहती हूँ तू जा गाड़ी लेके, ओ धीरे धीरे ऑटो में कुछ को ले खाता हुआ मौजे खाता आता है, बड़ा खुश होता है, उसको भी मैं 100 रुपए देती हूँ, वो राजी हो जाता है ऑटो वाला, के लिए बेटा तेरे 100 रुपए ले, मेरा पोता राजी हो गया। सही बात है। तो ये चीजें हैं पर जो आपने अब आप पोते के साथ मजे कर रहे हो, हाँ, जो आपने बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड नहीं किया वो पोते के साथ कर रहे हो। बच्चों के साथ कभी ताश खेले नहीं आज तक। अभी मेरे पोता जो है बड़ा वाला, तो वो मैं सब मेरी बहन, मैं, उसकी मम्मी, हम चारों कोर्ट पीस खेलेंगे, फिर कहता है अब बोर हो गया दूसरा गेम सिखाओ, फिर उससे दूसरा गेम सिखाते हैं, तो अब वो छोटा आके कहता है मैं भी पत्ते खेलूंगा, वो इतना सा है, वो 3.5 साल का है, तो कहता मैं भी पत्ते खेलूंगा, तुझे आते नहीं खेलने, तो सारे बखेर देगा। बहुत, तो मतलब बहुत इंजॉय करती है बच्चों के साथ, ये लाइफ का अलग ही मजा है। मेरा भी अभी अभी बेटा हुआ, तो मेरे पापा भी हम ना ऑफिस से निकलते ना, बार बार उनका मन करता है मैं बार बार घर जाऊं, घर जाके उसके साथ खेलूं, मतलब जैसे ही सुबह उठेगा ना, उनको ये है कि जैसे ही फर्स्ट बेबी। अच्छा, तो उनकी भी इच्छा होती है जैसे ही, तो हो गया अभी मैडम 3 महीने का हुआ है, और अभी 6 महीना साल भर का होने दो, जाएंगे ही नहीं। हाँ वो उनकी तो इच्छा यही करी, बोले मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, पर फिर वो आपको देखते हैं कि बोले मैडम ने नहीं लिया तो मैं क्यों लूं अभी। नहीं पर पाबंदियां नहीं है हम पे। हाँ पाबंदियां, पहले तो जाना ही जाना है, 9 बजे 10 बजे तो मैं निकल जाती थी, कुछ भी हो। अभी तो चाहे 2 बज जाए, कभी 3 बज जाता है, चले जाते जरूर हो। जाती तो नहीं, अब जैसे कल नहीं गई तो 30 तारीख को नहीं गई थी, अभी रंगोली में तो मैं 4 दिन से नहीं गई हूँ, आज जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। पहले तो आप सारे सेंटर रोज एक दिन में करते थे, तो थोड़ा सा छू लेती हूँ 2-4, अभी तो मैंने शॉर्टकट भी तो कर दिए, छोटे छोटे बंद कर दिए। अच्छा, मानसरोवर, बड़ी पार्क में, वहाँ अम्बाबाड़ी में, और वहाँ सब बंद कर दिए, छोटे छोटे बंद कर दिए मैंने। अब आज आप सक्सेसफुल कहलाते हो, आप सक्सेस स्टोरी हो आज एक इस इंडस्ट्री की, मेहरबानी। तो एक सक्सेस के बारे में बात करते हैं। एक सक्सेस के पीछे एक झूठ होता है जो लोग बोलते हैं, हाँ, वो क्या झूठ है? वो झूठ ये बोलते हैं कि देखिए काम, जैसे मैं सच बात, बहुत कड़वी बात है, मैं क्लाइंट आता था या आज भी आ जाए तो मैं उनके काले सियाह बाल हैं, मैं उनको ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी कि आपके एक दिन में आपके बाल मेरे जैसे हो जाएंगे। भाई टाइम लगेगा इसमें, आपको पहले स्ट्रीक्स पे जाओ, फिर थोड़ा हाईलाइट करो, फिर ऐसे करते करते आपको 2-4 महीने 6 महीने लग जाएंगे, आपके बाल ऐसे होते होते। और एक झूठ ये है कि ये आप ये वाला प्रोडक्ट यूज कर लो साहब, और इतना चमत्कार होगा और ये होगा। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं कहूँ होगा, फर्क आपको नजर आएगा, वो तुम्हें करके दिखा दूंगी। सेमिनार करती हूँ इसीलिए करती हूँ कि चमत्कार नहीं दिखाती, करके दिखाती हूँ। लेकिन मैंने कहा देखो फर्क, मैं कोई केमिकल नहीं लगा रही हूँ, बिना केमिकल के मेरे प्रोडक्ट जो हर्बल प्रोडक्ट है उससे आपके फेस के मैं दाग धब्बे कम करके दिखाए हैं, पिंपल को दबते दिखाया है, आपको बाल झड़ रहे हैं, आपके बालों की हालत देखो, ये आपकी धीरे ग्रेजुअली होगा। सच बोलो तो झूठ इसके पीछे बहुत बड़ा ये है कि झूठ जो कंपनियां बोल रही है ना कि हम ये कर देंगे, महंगे प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, इससे आपकी रिंकल चली जाएंगी, ऐसे कर देंगे, इंस्टा पे दिखाएंगे एक बुढ़ी औरत, उसकी इतनी सारी लाइनें थी, सड़क वो 40 साल की, उसे लाइनें नहीं, गायब हो गई। कैसे हो सकता है? ये बात तो सही है मैम, लोग झूठ बोलते हैं, मतलब इजी वे में पैसा कमाना चाहते हैं, लंबा प्रोसेस नहीं अपनाना चाहते। मैं तो कभी घर से ऐसे बिना तैयार हुए ऐसे निकलती हूँ, मेरे सब्जी वाले में सब कोई कहेंगे माता जी, वो माता जी, सब आंटी माता जी। मैंने कहा आज से नहीं, 20 साल से 30 साल से कह रहे हैं माता जी, तो मुझे कभी परवाह नहीं हुई कि हाँ शादी हो गई, बच्चे हो गए, माता जी कहो, ना दादी कहो, नानी कहो, कुछ भी कर दो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक उस एज को आप क्रॉस कर गए हो, आप जब
60-70 के हो गए हो जाके, आपको अब कोई 80 का कह दे तो फर्क नहीं पड़ेगा, अब वो 55 का बोल देगा तो आप खुश मत हो जाओ कि आप बड़ी जवान हो गई हो। ये तो है। मैम आपके हिसाब से एक सक्सेस पाने के लिए जो अपन बात कर रहे हैं कि लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, हाँ, तो आप उनको क्या नसीहत देते हो कि भाई कैसे अपने आप को? नहीं करेंगे, मेरी नसीहत से कुछ नहीं होगा। वो इतने गंदे लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, मेरे देखते देखते, मैं तो नाम ही नहीं लेना चाहूंगी, आमने सामने इधर उधर, एक सैलून में नहीं 10 सैलूनों के अंदर आसपास में, कि वो आपके यहाँ से गए जो ले गया, आप ही क्या से 2 बंदे और तोड़ लेगा, 2 बंदे इसके यहाँ से तोड़ लेगा किसी दूसरे अच्छे सैलून से, तो उनको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। उनके दे आर रनिंग सो वेल, दे आर डूइंग सो वेल, दे आर रनिंग सो वेल। सफर हम कर रहे हैं, ये तो है। हम उस वक्त बीच में सफर करते हैं कि वापस सेटअप बिछाना, वापस नए लड़कों को टाइम देना, उनको सिखाना समझाना, तो सफर हम ही कर रहे हैं, बेईमान लोग सफर नहीं कर रहे। जो भी परेशान हालात ज्यादा है लोग, वो बेचारे सच्चे लोग ही परेशान है। ये तो है, अच्छे लोग ही परेशान होते हैं। मैं सच बोल रही हूँ कि लोग सच में सच्चे लोग ही परेशान हैं। दुनिया में बहुत झूठ, बहुत फरेब है, कोई किसी का, मैं भी जाती हूँ बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज में जाती हूँ, बड़ी पार्टीज होती हैं, आज इस समाज के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं है। मेरे चाहे कुछ चुनिंदा दोस्त हैं, पर मेरे बड़े पुराने और अच्छे दोस्त हैं जिनसे मैं दिल से जुड़ी हूँ। कि आज भी मेरी एक बहुत अजीज दोस्त थी, उसकी डेथ हो गई है, आज भी उसकी बिटिया मिलती है तो हम दोनों मिलकर गले रख के रोते हैं। सब झूठ पे जी रहे हैं मैडम, सारे के सारे। आप कितने भी लोगों के बीच में घिरे रहो, कुछ भी रहो, हाँ, फिर भी अकेलापन रहता है। इसीलिए बस बेटर है कि आप तो अपना जितना बिजी रहो। मैं जैसे सुबह उठती हूँ ना, मेरा माली आता है तो ये पौधा यहाँ लगा, इस फूल को यहाँ लगा, ये कर, ये आप उधर गार्डन में, यहाँ धूप नहीं आती तो यहाँ पे आती है, आज आपने बिठा लिया, या पार्टी के लिए हम कारपेट बिछवा देते हैं, ऊपर टेंट लगा देते हैं, कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा फिर हम उधर भी रहते हैं। तो अपने घर में बाइयां हैं 3-3, 4-4, आए दिन सर्वेंट की प्रॉब्लम रहती है, उनको मैनेज करना, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मेरी फिजियो वाली मुझसे पूछती है, मैडम अगर मैं किसी दिन नहीं आया करूँ तो आप कर लिया करो ये। मैं बेटा टाइम नहीं मिलता पहले 50 साल पहले भी टाइम नहीं था और 50 साल बाद भी टाइम नहीं है। तो अच्छी बात है। आगे तक जब तक है मैडम तब तक ऐसे ही रहो, सबसे अच्छा है। आज आप अपनी पहचान कैसे चाहोगे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए, या जो आपने इतने लोगों की लाइफ चेंज करी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, या उनका आपने जीवन सुधारा, बहुत लोगों को आपने लाइफ में डायरेक्शन दी, तो आप अपने जाने के बाद आप कैसे चाहोगे कि लोग आपको किस तरीके से याद करें? मेरे जाने के बाद मैं यही चाहूंगी कि इस फील्ड का हर बंदा मुझे याद करे, कि नो डाउट वो नींव की पत्थर थी। ये तो मैं सलाम है मैडम आपको इस चीज के लिए, कि हर बंदा हर इस फील्ड का, चाहे मेरे पास स्टूडेंट रहा हो, चाहे मेरे पास काम किया हो, नहीं किया हो, लेकिन इस फील्ड का हर इंसान मुझे ये सोच के जाने कि हाँ, ये इस फील्ड की नींव की पत्थर है, और मैंने बहुत कठिन परिश्रम करके अपना स्थान बनाया, और आगे भी मेरे को जब तक जिंदगी और मेरी सेहत अलाउ करेगी, मैं इसी तरह मेहनत भी करूंगी और काम करूंगी। ये तो हम कभी भी किसी भी सैलून से बात करते हैं, हर व्यक्ति, हर सैलून ओनर तक ये बात बोलता है कि ये आज इंडस्ट्री जो भी है, जैसी भी है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान। मतलब जयपुर शहर को इस इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करने वाले आप। एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं बड़े गर्व से बोलती हूँ। मैं इसको घमंड नहीं कहेंगे, मुझे घमंड से बहुत, एक चीज आपके लिए, लोगों से भी नफरत है। एक चीज आपके लिए, एक चीज और बोली जाती है कि आप जब भी बात करते हो ना, वो नो फिल्टर बात करते हो, आपको गोल गोल घुमा के चिकनी चुपड़ी बातें करने का कोई शौक नहीं। जो गलत है उसको मुंह पे गलत बोलोगे, जो बुरा है वो बुरा है। बिल्कुल है। ये आपकी सब तारीफ करते हैं इस चीज के लिए, और होना चाहिए। भले क्या कहते सामने, क्या कहते आपसे डरते होंगे, आने से, बात करने से भी डरते होंगे, पर पीठ पीछे सब इस चीज की बहुत तारीफ। कोई बात नहीं। मैं अभी एक, मेरा बच्चा था, मेरा स्टाफ, उसे सभी अगेंस्ट थे सारे, जिस पार्लर में भेजूं वहीं उसके फड्डे हो जाए, लेकिन वो जैसा भी था, खोटा सिक्का था, मेरा अच्छा था। मेरे अच्छे पुराने मेल स्टाफ मुझे अच्छे स्टाफ नहीं लाके देते। वो जैसा भी गंदा था, शराब पीता था, करता था, रात को बेवकूफ था, लेकिन मुझे बच्चे लाके देता, मेरे स्टाफ लाके देता था। तो मैं उस बच्चे को आज, अब तो खैर वो चला गया, मैंने कहा बेटा अब इस बार तो तूने भूल बहुत ज्यादा बड़ी करी है, कि मतलब मेरा बेटा बेटी से बदतमीजी कर ली है, अब तेरी कोई गुंजाइश नहीं है, तुझे मैं नहीं रख सकती, अब तू चला जा।
तो चला गया। लेकिन मैं उस बच्चे की पीठ पीछे तारीफ करूंगी, मुझे कुछ उससे, वो बेटा जैसा बच्चा है मेरे लिए। मेरे सारे बच्चे ही हैं, सारे जिन्होंने मेरे नाक पे खोल खोल के बैठे हैं, ये मुझे माँ कह के पुकारते थे। सही बात, क्लाइंटों से इंट्रोड्यूस हर सैलून में आप ही के यहीं से कोई निकला हुआ हमारी माँ है। मैंने कहा देखो माँ के पेट में छुरा घुस के वो चल रही है। एक तरह से माँ बोलते थे, छुरा घुसेड़ दिया। खुद तो गए 4 और तोड़ लेके ले गए। 4 जने, एक नहीं 4 जने। ये तो है मैडम। अच्छा चलो, अब एक ना 4-5 क्वेश्चंस का एक रैपिड फायर खेलते हैं। हाँ। इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको शॉर्ट में या 1 वर्ड के अंदर आंसर देना, ठीक है? सबसे पहला, एक हैबिट जो आपकी सक्सेस की फाउंडेशन बनी। जिद। एक इमोशन जो आपने सबसे ज्यादा कंट्रोल करना सीखा। वो तो अभी तक भी नहीं सीखा मैंने। क्या? भावों को फटा देती बातों में। पर यही ताकत भी है। हाँ, किसी का दुख दर्द सुनती हूँ और फिर कहती हूँ हाय हाय देखो, फिर मेरे को बेवकूफ बना दिया। अच्छा, 3 में से एक चीज चुनो, पैसा, पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए पैसे से तो नीचे, भगवान के बाद पैसा ही है वैसे तो। बहुत बड़ा सच, कड़वा सच बोल रही हूँ। देखो मैं कि भगवान के बाद तो दुनिया में पैसा ही है। पैसे से ही पावर है। पैसे से आपके पावर और सब कुछ ही मिल जाएगा आपको। मेरे ख्याल से तो मैं तो ये सोचती हूँ कि अल्लाह के बाद अगर खुदा ने ताकत दी है तो पैसे को दी है। धरती का भगवान तो वही है। धरती का भगवान वही है। फेलियर, टीचर या ट्रॉमा। मेरे को फेलियर से तो मैंने कुछ किससे डर ज्यादा लगता है? नहीं, फेलियर से तो मुझे इतना नहीं लगता। फेलियर तो आपको ऐसा मैं जंप कभी ली नहीं आज तक। मैंने कभी इतना बड़ा जंप ली नहीं कि मैं उस फेलियर से डरूं। मैंने कैलकुलेटिव रिस्क ली है तो मैं कभी डरी नहीं। जो मुझे डर लगता है, तो आपने 3 चीज पूछी ना, एक तो फेलियर से, फेलियर, ट्रॉमा, हाँ, किसी का कोई बहुत बड़ा झटका, हाँ। खुदा झटके से तो खैर सबको बचाए परवरदिगार, कैसा झटका हो, ये तो है। चाहे जलजला आए या वैसे हो, परवरदिगार सबको बचाए, नॉट मी, हर इंसान को बचाए। मैं तो उससे बहुत, खुदा तो सबको बचाए। फेलियर से डरना नहीं चाहिए, जिंदगी तो और आगे बढ़ जाएंगे। ये बात। आज की तारीख में आपके लिए पीस का मतलब क्या है? बस जैसे मैं बिजी रहती हूँ, दिस इज माय पीस, मैं सब उसमें कर लेती हूँ। सबसे ज्यादा सुकून उसी में ही है। मेरे को सुकून मिल जाता है। फिर जब लास्ट में लेटती हूँ ना खाना खा के, तो बस मैं अपना टीवी देखती हूँ। टीवी का सीरियल का आधा सीरियल या एक पूरा देखा, एक एपिसोड, नींद आ जाए और नींद आती है, सो जाती हूँ। सबसे बड़ी चीज मेरे को डॉक्टर ने कहा, जब मैं बीमार हुई तो उन्होंने कहा अच्छा रात को तो पी के सो जाते होंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरे सारे दोस्तों को जानते हो, जरा पूछ के तो देखो उन्होंने कभी उन्हें को चकते में भी देखा है क्या? सबसे बड़ा सुख ही यही है मैडम कि आप दिन भर काम कर सको और रात को लेटते ही नींद आ जाए। इससे बड़ा सुख ही नहीं आती मुझे। मेरे को बहुत स्ट्रेस चलता है तो मैं टीवी भी देखती हूँ, दवाएं खाती हूँ, उसके लिए तो मैं नींद के लिए, तो नींद की मुझे है। नींद की आज से नहीं, जवानी से जब मैंने स्ट्रगल करती थी तो भी मुझे नींद नहीं आती थी। तब से आप स्ट्रेस में ही हो? स्ट्रेस रखती थी, स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती थी। ये मेरा सबसे बड़ा तो फिर उस टाइम पे स्ट्रेस भगाने के लिए क्या करते थे? कुछ नहीं करती थी, बस काम ही करती रहती थी। अच्छा, आज एक लास्ट क्वेश्चन है। आज की तारीख में अब कोई नया व्यक्ति या कोई नया बच्चा अगर इस इंडस्ट्री में यंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, चाहे वो एक अपना स्किन केयर का या कोई भी ब्रांड बनाना चाहता है या सैलून की चेन बनाना चाहता है, तो आप एक उसको इतने साल के एक्सपीरियंस की क्या एडवाइस दो, कैसे बनाना चाहिए? ईमानदारी से करना चाहता है ना, तो अपने दम पे करे, बस अपने दम पे करे, उसकी एजुकेशन के दम पे करे, अपने खुद के, अपना जो सोच और समझ है उसके दम पे करे, ना कि चोरी डाकू से करे, किसी का चुरा के करे। मैडम ये तो चोरी डाकू तो क्या ही है आज की तारीख में, जब सभी चोर है तो फिर चोरों में बड़ा चोर कौन और छोटा चोर कौन? देखिए सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन बेटा। ये तो है, आपकी एजुकेशन अगर अच्छी है। कल मेरे को किसी का फोन आया न्यू ईयर हैप्पी करने के लिए कि मैं फेल हो गया उसमें। मैं कहा बच्चे घबराओ मत, आप अगर फेल नहीं होना चाहते हो ना, तो जो फील्ड में आपको नॉलेज है ना, आप उसको करियर बनाओ अपना, आप उसको करियर बना लो। तो जब अपनी एजुकेशन जिस फील्ड में लेके आए हो आप उसको पकड़ो ना, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बन लो। ये बात तो है मैडम। आपको ना किसी को चीट करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी को दुख देने की जरूरत पड़ेगी, ना आप किसी को काट रहे हो। आज एक मैं नाम नहीं लेना चाहिए मुझे किसी भी सैलून का,
जो कि शहर में नया है, अभी कोरोना टाइम पे आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, उसके 4 सैलून हो गए, नंबर 1 पे चल रहे हैं वो। अच्छी ब्रांड लेके आया दिल्ली से, दिल्ली या बॉम्बे की थी वो, जो भी लाया। मेरी बहुत अच्छी अजीज दोस्त की बेटी थी और डॉक्टर है वो, उसको कोई जरूरत नहीं थी, बहुत पैसे वाली थी, लेकिन लोगों को इस इंडस्ट्री में पैसा नजर आया और फिर फ्रेंचाइज ले ली उन्होंने। अब फ्रेंचाइज ले ली तो उन्होंने अब ऑब्वियसली अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं, पढ़े लिखे थे दोनों मियां बीवी, तो उन्होंने किसी को चीट नहीं करा बेचारों ने, ना किसी का रोटी रोजी पे हाथ लात मारी, अपने दम पे करा, अपना पैसा लगाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में खोले हैं, बड़े पैसे देके। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हो। मतलब उन्होंने बड़े अच्छे, बहुत सहज लोग हैं, बहुत सहज। उनके 4 है मेरे ख्याल से, 4 है। और बहुत सहज लोग हैं और अपने परिवार में। मेरी बचपन की दोस्त है उसकी मम्मी है, जो उसकी मालिकन है ना नूर, उसकी जो मम्मी है मेरी बचपन की दोस्त है। अरे वाह। मैं कल उसे, उसका बर्थडे था 2-4 दिन पहले, तो विश भी करना चाहती थी, उसका बिजी आ रहा था फोन। मैं वही बोल रहा हूँ, तो हम दोनों हम लोग अपना ओरिजिनल नेम नहीं लेते किसी से, वो मुझे गुल्लू कहती है, मैं उसे टिंगू कहती हूँ। बचपन की दोस्ती है। मतलब बुड्ढे हो गए हम, वो मेरे लिए टुंगू है, मैं उसके लिए गुल्लू हूँ। तो चलो आप सच बोलते हो तो एक बताओ कि आपके हिसाब से अगर हमारे राजस्थान की बात करते हैं, आप सब जगह अवेलेबल हो, तो कितने % जो लोग हैं, जो सैलून है, वो झूठ की बुनियाद पे चल रहे हैं? I think so 85%। तो उनको समझाओ, आप लेजेंड हो। मैं तो नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन मैंने बताया ना शुरू में आपको कि झूठी बातें करते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपने स्टाफ को ये कह के आती हूँ कि 2 चीजों को पकड़ लो, एक मेकअप और एक बाल विजिबल होते हैं। आप हेयर के अंदर अगर एक्सपर्ट हो जाओ, अच्छे हो जाओ, अच्छा हेयर लाओ, अच्छा कलर दो, अच्छी जो भी कुछ दोगे फैशन, वो विजिबल होगा। मेकअप करके औरत निकलेगी, विजिबल होगा। मुझे इसी के दम पे ना के फोन थे ना कुछ थे, मुझे मेकअप मिलते थे सारा। सुबह 8 बजे से खड़ी होती, रात के 8 बजे तक मेकअप चलते थे नॉन स्टॉप। तो ये चीजें हैं सच्ची, कि मैं इसी पे है सच्चाई, यही है 2 कि ये 2 विजिबल है, ये आप दिखाओगे। आप किसी को 10,000 का भी फेशियल कर दो, आप फेशियल में कुछ दिखा नहीं सकेंगे। हाँ ये तो है। उसको ऐसे काले रंग से एकदम गोरा नहीं कर देगा, जैसे बाई मेरी आई थी कि उसको मैं अपने जैसा कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो झूठ है ये। उनको फिर केमिकल लगाएंगे, वो केमिकल कुछ जल जाए, कुछ हो जाए। तो मैडम पैसा बनाने के लिए क्या करें? पैसा बनाने के लिए अब इतने कंपटीशन के बीच में कैसा करें? कोई बात नहीं, आप उतना आटे में ना मुझे इतना खाओ। आज आप देखो ना, जिस समय आपने सैलून चलाए, जिस समय आपने काम किया, उस समय गिने चुने हुआ करते थे। मेरे बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों में आपको वो इसी वजह से ही कर रहे हैं। मेरे बच्चे इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इतना कट थ्रोट कंपटीशन आ गया है, हम अपने रेट, हमारा चीजें बढ़िया हैं और हम माल बढ़िया डाल रहे हैं, लेकिन हम इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि हम कंपटीशन है। लेकिन उन्होंने समझदारी करी, छोटे छोटे किट निकाल दिए कि कुछ तो बेनिफिट होगा। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन उनका भी होगा। मेरी दुआ है, आई विश कि वो मेहनत करें और आगे आए, खूब दुआ करती हूँ उनके लिए मैं। लेकिन ये है कि बहुत कंपटीशन है, उसमें हम आज आप भी बिजनेस वाले हो, मैं भी बिजनेस वाली हूँ, हम आटे में नमक जितना ही खा रहे हैं। नहीं तो जिस तरह मेरा मुझे सुबह मेरा पर्दे वाला मुझे फोन करके कहता, आपके यहाँ तो बोरियां होंगी नोटों की। मैंने कहा तेरा मुंह फले अल्लाह करे। जब नोटबंदी हुई तो मेरे क्लाइंट मुझे कहते, तो हमारे स्टाफ को कहते तुम्हारी मैडम के तो बोरियां निकलेंगी। मैंने कहा भाई बोरियां, मैं जो सारी बोरियां सब यहाँ लगा देती हूँ। बोरियां कुछ नहीं है मेरे पास, हाथ है मेरे पास बोरियों जितना। अच्छा, आप अब ये बताओ, कायाकल्प को अब एक ब्रांड की तरह आप अगले 100 साल बाद कहाँ देखते हो? मैं सोचती हूँ बच्चे अगर आगे इसको ले जाएं, इसकी फ्रेंचाइज हो और थोड़ी मेहनत करें तो हो सकता है। अभी मेरा बेटा, क्यों देखिए बड़ा बेटा तो मेरा बीमार, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बेटी देखिए पराया धन होती है, चाहे रहे या करे या शादी ना करे,
एक बेचारा मेरा अकेला बच्चा रहेगा, उसमें बहुत जिम्मेदारियां हैं, उसके बच्चों की, फैमिली की, उसके घर की और सब बिजनेस की भी। तो मैं सोचती हूँ इंशाल्लाह उसका बच्चा छोरा 12-14 साल का हो जाएगा तब उसकी थोड़ी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी। अभी वो 9 साल का है, तो शायद उसको जिंदगी में 4-5 साल और स्ट्रगल रहेगा, फिर वो शायद 5 साल बाद बहुत वापस ताकत में आ इंशाअल्लाह जाएंगे। ताला। ये तो है मैडम, ये तो हमने भी देखा है कि बच्चे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, फिर अब मैं मेरे पापा को ही देखा ना, जब मैं और मेरा भाई बड़े हुए तो उनकी ताकत डबल हो जाती है। हमने देखा है ना आपके हाँ। पापा। और बच्चे अगर मानते हैं ना, उनका सारा जीवन सफल। जब बच्चे अप्रिशिएट करते हैं ना कि अरे हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बाप ने, हमारे माँ मैडम ने। ये सच पूरा हमने, मेरे को तो पर्टिकुलरली कि मैंने पूरी जर्नी पापा की देखी है, क्योंकि मेरे दादाजी भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था, पापा ने स्टार्ट करा और आज ऊपर वाले की कृपा से जहाँ भी पहुंचे हैं वो सब उन्हीं की मेहनत है। बस वही है ना, वही जज्बा, वही मेहनत, वही सब कुछ थी जो यहाँ आज बैठे हैं, गाड़ी चला पा रहे हैं। तो मैंने तो घर में देखा मैडम, हमारे पास एक स्कूटर हुआ करता था, हाँ हाँ, वहां से लेके जो भी जितनी भी गाड़ी आज बनी, मकान बना, घर भी जो बन रहा था वो भी हाँ। लगाई हूँ। शायद उसमें आपने लिफ्ट भी लगाई है। हाँ जी, और शायद जो एरिया बहुत बड़ा नहीं है हाँ जी, तो, लेकिन आपने उसमें भी बहुत अच्छे सारे हाँ। फ्लैट टाइप कर वो लिए। सब उन्हीं के ऊपर वाले की कृपा और उनकी मेहनत है मैडम, जो भी आदर्श उन्होंने नगर में? आदर्श नगर में। हाँ जी। हाँ। क्योंकि वहाँ तो बड़े प्लॉट मिलने मुश्किल है। अरे मैडम बहुत महंगाई हो गई। अरे तो यहाँ क्वींस रोड पे देखो आप हाँ। क्या हाल हो रहा है। यहाँ तो जगह ही नहीं है मैडम। हमने 1800 रुपए गज ली थी ये जमीन, तो राज 2.25 लाख रुपए। सब जगह महंगाई है। बहुत महंगा, मार गई है। चलिए आज का एपिसोड खत्म करते हैं मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप एक इंस्पिरेशन हो और आपने ये पक्का लोगों को ये दिखा दिया है कि जब एक वुमेन, एक लेडी अपने पूरे विजन के साथ मेहनत पे आए तो वो एक ब्रांड नहीं, वो नस्लें बदल सकती है, हाँ, सब कुछ कर सकती है। मेरे देखते देखते बदला है बहुत लोगों ने, मेरे देखते देखते किया है। और उन्होंने भी सच्ची बिना बिना किसी उसके, बस देखिए नेचर ऑफ बिजनेस होता है कि आपके बिजनेस का क्या नेचर है, कि भाई कोई फर्नीचर का कर रहा है तो कोई ज्वेलरी का कर रहा है, तो कोई कपड़ों का कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। तो ये देखिए वो उनका नसीब, कि उनके पास ज्यादा मोटा अमाउंट आता है, ज्यादा पैसा इतने मायने नहीं रखता मैडम। नहीं, नाम भी बना, नाम हो गया, लोग आपको अच्छी तरीके से देखते हैं, आपका दिल से इज्जत करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। पैसा हर कोई कमा सकता है और आज के जमाने में पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सही गलत ढंग से पैसा हर कोई कमा लेता है, पर इज्जत जो है वो पैसे से नहीं कमाई जा सकती है। वो जरूरी है कि आपके जाने के बाद लोग आपको अच्छे तरीके से सलाम करें, वो सबसे बड़ी चीज है। मलिक साहब को जिसने कभी कभी राह चलते भी कोई मिला होगा ना, एक झलक में भी, और उनको कह दो तो वो भी कहते अरे क्या इंसान था। मैं सर से मैडम 2 या 3 बार बड़ी मुश्किल से मिला हूँ, पर मेरा उनकी जो इमेज मेरे दिल में आज भी है ना, वो जिंदा दिल इंसान के हमेशा से मिले। वो हमेशा जॉली नेचर के, हमेशा बेस्ट। मतलब उन्होंने मुझसे 2 बार 3 बार बात करी, उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं फील होने दिया कि मैं पहली दूसरी बार उनसे मिल रहा हूँ। इतने हंसमुख मिजाज से, अपनेपन से मिले ना, हमेशा सिंपल पानी के जैसे। चलिए मैडम, ओके बाय। सलाम है आपकी, ये सब चीज आपकी मेहनत पे मैडम। शुक्रिया। चल